बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स पढ़े उम्मीद है आपको वो समझ में आए होंगे। आज स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड ही टॉपिक है हमारा, कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या मतलब होता है करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस का? इफ 3 2 or more lines intersect at the same point, then they are said to be concurrent. If two or more lines intersect at the same point, अगर एक ही पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हों, सपोज आपके पास 2 या 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, तो इन 2 लाइंस को आप कहोगे कंकरेंट लाइंस। ये होंगी कंकरेंट। अब ये 3 भी हो सकती हैं। ये आपके पास डेफिनेशन है कंकरेंसी। कंकरेंट मीन्स पासिंग थ्रू द या देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। अगर कोई सी 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस किसी एक पॉइंट से गुजर रही हों, पास हो रही हों, तो आप उन्हें कहेंगे कंकरेंट। कंडीशन फॉर कंकरेंसी, अब हम थ्योरम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास 3 लाइंस गिवन हो तो आप कैसे पता करेंगे कि वो तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। थ्योरम है आपके पास, द कंडीशन फॉर concurrency of 3 non-parallel lines, parallel lines is, अब अगर तो कंडीशन है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B2 3 एंड C3। ये डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 के बराबर हो, वेयर ये A B C हैं क्या, दे आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ L1 A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, L3 A3x प्लस B3y प्लस C3 are the 3 लाइंस। तो ये आपके पास थ्योरम है स्टूडेंट्स कि अगर इनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी। कंकरेंट होने के लिए एक बात ये जो मैंने ऊपर नहीं लिखी कि लाइंस का नॉन पैरेलल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास 2 लाइंस पैरेलल हैं तो मुमकिन है कि वो एक दूसरे पर कोइंसाइड करती है, मतलब उनका हर पॉइंट एक दूसरे से मिलता है, तो वो पैरेलल होंगी। ज़ाहिर है उनका हर पॉइंट कॉमन ही होगा। इसलिए ये कंडीशन आप तब अप्लाई करोगे जब आपके पास तीनों लाइंस जो हैं वो किसी एक पॉइंट से गुज़र रही हों, लेकिन वो तीनों आपस में नॉन पैरेलल हों, पैरेलल ना हो। तो स्टूडेंट्स इसी थ्योरम को हम थोड़ा सा प्रूव करते हैं। कंसीडर the 3 non-parallel lines। पहली है L1
a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 है आपके पास a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। L3 इज इक्वल टू a3x b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 3 लाइंस हैं। अब अगर ये कंकरेंट होंगी, इफ 1 का नाम दें, 2 और 3, इफ these lines are concurrent, then there, तो उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ढूंढने के लिए, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मतलब जिस पॉइंट से वो गुजर रहे हैं वो ढूंढने के लिए, जब आपको 2 लीनियर इक्वेशंस हो तो आप उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो। करेंसी दे विल बी सॉल्व्ड। अब साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। एक आप एलिमिनेशन के ज़रिए, सब्स्टिट्यूशन, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप अपने इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स लिखते हो, a1 b1 c1, a1 b1 c1, और नीचे a2 b2 c2, a2 b2 c2। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है कि पहले और लास्ट कोएफिशिएंट को आप नहीं लिखते। उसके बाद b1 मल्टीप्लाई c2 b2 मल्टीप्लाई बाय c1, ये मेथड करके आप x और फिर यहाँ और ये, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है स्टूडेंट्स। तो हियर x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, उसके बाद 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये आपके पास रिलेशन बनती है। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x अपॉन b1 c2 b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 a2 b1 एंड y अपॉन c1 2 और c2 a1 a1 b2 माइनस a2 a1। तो इसमें से x की वैल्यू आपको मिलेगी, वो है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ आएगा y इज इक्वल टू c1 a2 c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। तो स्टूडेंट्स, जब आपके पास कोएफिशिएंट्स अननोन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना इजी रहता है, नहीं तो हम इन्हें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट या सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करते थे। थस द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ L1 एंड L2 इज, पॉइंट आपके पास बनेगा ये x कोऑर्डिनेट b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ c1 a2 माइनस a2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1। तो स्टूडेंट्स, ये इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स कंकरेंट हैं तो यही पॉइंट इस इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई करेगा। If L1, L2 and L3 are concurrent, then this point
must satisfy equation 3। तो इक्वेशन 3 में आप x की जगह और y की जगह ये कोऑर्डिनेट्स फीड करें तो ये बनता है a3 इंटू b1c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b3 इंटू c1 a2 माइनस c2 a1 और डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस आपके पास थर्ड है c3। तो स्टूडेंट्स इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडिंग ये जो डिनोमिनेटर है इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनती है जो कि ये डिटर्मिनेंट बन जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग बाय a1 b2 माइनस a2 b1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बनेगा a3 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस b3 इंटू c1 a2 माइनस c2 a1 प्लस c3 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये डिटर्मिनेंट सिर्फ इसमें इन दो की जगह बदल के आप माइनस कॉमन अगर ले लें तो यही डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने से ये एक्सप्रेशन बनती है। नाउ इफ द डिटर्मिनेंट इसको हम इक्वेशन 4 कर देते हैं। नाउ इफ द डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is expanded by, तो किससे एक्सपेंड हुआ है देखें, a3 b3 c3 बाय रॉ 3 वी गेट इक्वेशन 4, हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलती है। देयरफॉर द कंडीशन फॉर कंकरेंसी इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0, which is the required condition for concurrency of 3 lines। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस थ्योरम से हमारे पास कंडीशन ऑफ कंकरेंसी पता है हमें, तो हम क्वेश्चन में लाइंस को कैसे कंकरेंट प्रूव करेंगे। और फिर क्वेश्चंस में हमें यहाँ तक काम नहीं करना होता, कुछ क्वेश्चंस में हमें उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट भी ढूंढना है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द लाइंस this and this are concurrent, also find the point of concurrency। तो हम लिखेंगे consider for the given lines, for the given lines consider, given lines लिखते हैं पहले, x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास 3 लाइंस हैं, इन्हें इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। द कंडीशन फॉर कंकरेंसी इज के a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 ये 0 होंगे। ये हमारे पास कंडीशन ऑफ कंकरेंसी है। हेयर a1 b1 एंड c1 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच लाइंस। तो देखें, सो नाउ अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। इसका कोएफिशिएंट 1 -1 इंटू 6
2 1 -5 -1 -2 11 एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे इसको रॉ 1 से, तो आपके पास रॉ 1 में 1 है 1। अब आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस के साथ डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन समझाई जाती है। उसके बाद -1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 2 -5 -1 11, फिर प्लस 6 इंटू 2 1 -1 -2। तो आगे लिख देते हैं कि क्या किया हमने, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 से एक्सपेंड किया 1 इंटू 11 -10, 2 5 10 आएगा। तो पहले फार्मूला लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपको। डिटर्मिनेंट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 2 इंटू 11 -1 इंटू -5 +6। उसके बाद 6 इंटू 2 इंटू -2 और -1 इंटू 1। तो ये आपके पास फर्दर एक्सपेंशन है डिटर्मिनेंट की। तो देखें 11 -10 +1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 22 -5 प्लस 6 इंटू 2 2 -4 होगा ये, और ये +1। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आया आपके पास 1, 22 -5 17 प्लस 6 इंटू -3, तो ये बनेगा 18 -18 विच इज इक्वल टू 0। Thus the given lines are concurrent, मतलब है कि ये जो तीनों लाइंस हैं ये किसी एक पॉइंट से पास होती हैं, गुजरती हैं, किसी एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं तीनों। तो क्या है कि अब अगर तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, क्वेश्चन में कहा गया है कि वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी फाइंड करें। तो हम दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उससे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो तीसरे का भी पॉइंट ऑफ तीसरे लाइन पर भी वो पॉइंट होगा। फॉर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, फॉर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हम ऑपरेशन क्या करेंगे, देखें स्टूडेंट्स, दोनों में से y कैंसिल होता है, तो लिखें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y कैंसिल होगा तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1/3। तो x की वैल्यू 1/3 बनी है आपके पास। पुट इनमें से किसी एक में भी पुट करेंगे तो आपको y की वही वैल्यू मिलेगी, जो मतलब तीनों में से सेम वैल्यू मिलेगी। तो अब 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1 -1/3 माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है -1/3 प्लस 6 इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू 3 LCM तो -1 प्लस 18 17/3। Thus the point of concurrency of the three given lines
इज -1/3 और 17/3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से पहले हम अपने क्वेश्चन में कंकरेंसी की कंडीशन के लिए ये डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट में यहाँ 0 लिखा है क्योंकि मैं सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो उसके सामने 0 मत लिखें, आप डिटर्मिनेंट लिखें, उसे एक्सपेंड करें। अगर आंसर 0 आता है तो लाइंस कंकरेंट है, नहीं आता 0। वैसे क्वेश्चन में जब कहा जाता है कि शो दैट, इट मीन्स कि कंकरेंट है, आपने प्रूव करना है। तो अगर यहाँ 0 नहीं आया मीन्स आप कैलकुलेशन में कोई गलती कर रहे हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करेंगे। इनमें से किसी 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4, उसमें आपके पास 2 पार्ट्स हैं, उनको भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स कंकरेंसी की कंडीशन को सीखने के लिए, याद रखने के लिए उसकी फर्दर प्रैक्टिस दी गई है। क्वेश्चन 2 में फाइंड m सो दैट द लाइंस 1, 2 एंड 3 आर कंकरेंट। तो इसमें 1 एक वैल्यू अननोन है, उसे हमने फाइंड करना है। कंडीशन दी गई है कि ये कंकरेंट है, तो लिखेंगे इफ द गिवन लाइंस आर कंकरेंट। अगर आपके पास पेपर में आप क्वेश्चन करें तो आप तीनों लाइंस को एक दफ़ा ज़रूर लिखें। तो क्या होगा कि इनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट जो है देन वो होगा आपके पास 0 के बराबर। तो स्टूडेंट्स इसे एक्सपेंड करेंगे और m की वैल्यू इसमें से फाइंड करेंगे एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। तो 1 इंटू -5 3 9m माइनस इंटू -2 2 3 5m प्लस 2 -5 5n -5m -27 2 इंटू 2m -15 2 9 18, ये होगा +25 इज इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई करें, -5m -27 प्लस 2 2 4m और ये आएगा 30 प्लस 18 और 5 आपके 25 आएगा आपके पास 43 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, -5m + 4m -m और ये आपके पास बनेगा -57 प्लस 43 इज इक्वल टू 0 और -m, इन्हें हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है -4 and 1। तो m इज इक्वल टू आपके पास आएगा -14 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। इस तरह से स्टूडेंट्स कंडीशन ऑफ कंकरेंसीज यूज़ करके इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह के लाइंस में k की वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ लीनियर हो गया तो आप लीनियरली सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर k का स्क्वायर बनता है तो आप उसे क्वाड्रेटिकली, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करके उसकी 2 वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन के बारे में जो कंसेप्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं उनके हेल्प से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं। आज हम इसे जनरली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फॉर अ गिवन ट्राइंगल विद वर्टिसेस A, B एंड C, कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, A x1 y1 B x2 y2 और C है x3 y3, तो इस ट्राइंगल में हम इक्वेशन ऑफ मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं, बल्कि 3 मीडियंस की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। देखना यह है कि इंफॉर्मेशन क्या है, आपको सिर्फ 3 वर्टिसेस गिवन है। अब इक्वेशन ऑफ मीडियन, मीडियन कैसी लाइन होती है, वो इस वर्टेक्स से
ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक से जो पास होती है उस लाइन को मीडियन कहा जाता है। इट मीन्स अगर मेरे पास ये पॉइंट और इसके ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट मौजूद हो तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट हो आपके पास D, तो D के कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट ऑफ BC आपके पास होगा dx2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये आपके पास मिड पॉइंट बनेगा BC का। तो मिड पॉइंट और इस वर्टेक्स से गुजरने वाली जो लाइन होती है उसे कहा जाता है मीडियन। चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है तो इस लाइन को मीडियन कहा जाता है स्टूडेंट्स। अब मीडियन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? बाय 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इस इक्वेशन के ज़रिए क्या है वो इक्वेशन? y माइनस y1 और y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x1। तो देखें x1 y1 तो है, तो वो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। x2 y2 की जगह यहाँ पर x2 y2 आपके इस d के बराबर होगा जो कि x2 प्लस x3 अपॉन 2 है और y2 प्लस y3 अपॉन 2 है। ये यहाँ पर आपके पास बनता है। देयरफॉर y माइनस y1 अपॉन y2 की जगह ये वैल्यू फीड होगी y2 प्लस y3 अपॉन 2 माइनस y1 और इस तरफ आएगा x माइनस x1 और नीचे आएगा x2 की जगह x2 प्लस x3 अपॉन 2 माइनस x1। ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर, चूँकि x1 y1 की वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करके आपके पास इस मीडियन की इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड में क्या होता है कि जो आपके पास ट्राइंगल होता है ABC, इस वर्टेक्स से जो लाइन परपेंडिकुलर हो BC पर उस लाइन को कहा जाता है अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड के लिए क्या होगा, चूँकि ये लाइन जो है जिसे हम AD कहेंगे, यहाँ ये AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है स्टूडेंट्स। इस लाइन का स्लोप आपके पास वही होगा, उस BC के स्लोप के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। और क्वेश्चन में BC आपको गिवन होंगे, जैसे यहाँ पर है तो आपके पास स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू वो होगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो ये स्लोप हो जाएगा। ये अगर इसका स्लोप है तो AD का जो स्लोप होगा वो आपके पास इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस x3 और y3 माइनस y2, ठीक है, ये होगा। ये उसका स्लोप बनता है स्ट्रेट लाइन का, इसका स्लोप, और इस पर हमें एक पॉइंट A ऑलरेडी गिवन होगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 n इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 x1 तो यही आपके पास पॉइंट है, वो यहाँ गिवन है, सिर्फ स्लोप पुट होगा y माइनस y1 और ये होगा 3 माइनस x2 अपॉन y3 माइनस y2 इंटू x माइनस x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता लाइन होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फिर इस वर्टेक्स से गुजरना ज़रूरी नहीं होता, वो आपके पास अगर वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसके मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर इस पॉइंट का नाम मैं रखूं O से,
डी तक। ओ इसलिए क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, कंकरेंट होते हैं। तो उस पॉइंट से ओ डी तक अगर इसका मैं नाम रखूं, इसी तरह बी सी का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, और साथ में डी जो हमारे पास मिड पॉइंट है, जो हमने पिछले मीडियन के लिए फाइंड किया था, तो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और बी सी के स्लोप से ओ डी का स्लोप फाइंड करेंगे, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप उसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम इसे सिर्फ जनरल डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज में वर्टिसेस गिवन होंगे, हम पहले इनकी इक्वेशंस, एक नहीं तीनों की इक्वेशंस फाइंड करेंगे और फिर उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी फाइंड करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा स्टूडेंट।